हेलो व्यूअर, माही और आपके अपने चैनल टेरो डरेसन पर वेलकम करती हूँ। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर, आज हम आपको बताने जा रहे हैं लक के मतलब, किस्मत के मतलब कि किस्मत जो है ये कैसे आप लोगों को पेन देती है, कैसे खुशियां देती है, कैसे आप लोग लक जो है आप पे इफेक्ट करती है। किस्मत जो है उसमें कैसे कुछ लोगों की किस्मत बहुत तेज होती है, कुछ लोगों की किस्मत ऐसी होती है कि वो दर बदर की ठोकरें खाते हैं। बहुत मेहनत करने के बावजूद भी उन लोगों को कोई फल नहीं मिलता। तो विवर, ये सब क्यों होता है, कैसे होता है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, इसको समझने के लिए आपको सारी डिटेल बताएंगे। सब कुछ, सारे इफेक्ट्स बताएंगे ताकि आप लोग जो हैं अपने हालात ठीक कर सकें, अपनी जो है पोजीशन अच्छी कर सकें। इससे काफी सारे जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आप लोग नहीं जानते, उस वजह से होती हैं। तो भी जब ये बंदा इस तरह की सिचुएशन जान लेता है तो उसके लिए इजी हो जाता है कि अपने हालात कैसे सही करने हैं, कैसे उसने अपनी फ्यूचर को प्लान करना है, कैसे उसने अपने जो आने वाले वक्त है उसको उसने सही करना है, कैसे उसने माजी की चीजों से छुटकारा हासिल करना है। तो भी भाई ये सब कुछ और सारी चीजें जो होती है ना, लक और किस्मत से रिलेटेड होती हैं। और इनको ठीक करने के लिए आपको अच्छी तरह समझना पड़ेगा कुछ प्लेनेटरी पोजीशन को, कुछ प्लैनेट्स को। तो जब आप लोग इसको समझने में कामयाब हो जाएंगे तो भी आप जो है काफी कुछ अपनी लाइफ में बेहतर कर सकते हैं। तो व्यूअर, ये जो हमारे बर्थ चार्ट होते हैं, जो जायचा होता है, जो तारीख पैदाइश होती है, वक्त होता है, जगह की पोजीशन होती है, व्यूअर ये एक एक टाइप का कोड होता है जो अल्लाह ताला जो है वो देता है। कुदरत जो है वो खास वक्त में इंसान को पैदा करती है, वो ही उसका कोड बन जाता है। उस हिसाब से इसका जायचा बनता है और जायचे के हिसाब से अगर आप चलें तो आपको काफी सारी जो है ना प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। विवश जायचा जो होता है ना वो इंसान को अवेयर करता है, उसे बताता है कि वो किस प्लेनेट, उसका कौन से घर में है और किसका किस तरह का वो काम करे, कैसे लाइफ गुजारे, कैसे इन पर अमल करे। तो व्यूअर, इस जायचे के जो होस्ट होते हैं वो डिफरेंट कामों को शो करते हैं और आपके जो हैं प्लेनेट जो उस घर में होगा उसको उसके असरात मिलेंगे। तो व्यूअर, आज हम आपको दो प्लेनेट की बारे में बताएंगे, राहु के बारे में, केतु के बारे में। व्यूअर, ये फिजिकली प्लेनेट तो नहीं होते लेकिन ये मून की एनर्जी होती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है। व्यूअर, ये जो होते हैं साउथ नोड और नॉर्थ नोड होते हैं। तो व्यूअर, अगर हम ये राहु और केतु की पोजीशन, जस्ट राहु और केतु की पोजीशन ही कुंडली में जायचे में समझ लें तो काफी सारी ऐसी मुश्किलात हैं जिन पे काबू पाया जा सकता है। काफी सारे ऐसे हालात हैं जो कि हमें जायचा देखते ही पता चल सकता है कि राहु की पोजीशन कैसी है, किधर है, किस हाउस में है, केतु किस हाउस में है, किस प्लेनेट में है, तो व्यूअर उसके साथ कौन सा प्लेनेट है। तो इस तरह जब ये दो प्लेनेट की पोजीशन देख लेंगे तो आपके जो हैं काफी सारी प्रॉब्लम दूर हो सकती हैं। तो व्यूअर, हम आपको बर्थ चार्ट वाइज समझाएंगे, तो आपको बताएंगे कि कैसे आपके जो है अपनी किस्मत बदल सकते हैं, कैसे आप जो है वक्त को बेहतर बना सकते हैं और किस हाउस में कौन सा जो है सियारा हो, सितारा हो, तो राहु हो या केतु हो, तो आपके लिए क्या पोजीशन लेके आता है, कैसे आपको इससे फायदा उठाना है, कैसे अपनी पोजीशन सही करनी है। तो ये सारी डिटेल हम आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि व्यूअर, हर इंसान को जब अल्लाह ताला पैदा करता है तो एक खास मकसद के लिए पैदा करता है। कोई भी इंसान जो होता है फजूल नहीं होता, हर किसी का कोई ना कोई मकसद होता है और ये मकसद हयात उसने अपने जायचे से भी समझ सकता है। व्यूअर, ऐसे अफराद होते हैं जिनको अल्लाह ताला पैदा करता है, किसी ने कोई काम करना, कोई टीचर बनता है, कोई स्कॉलर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, ये सब पहले से तयशुदा होता है और अल्लाह ताला ने इंसान के हाथ में लिख के भेजा होता है, उसके जायचे में होता है।
उसके एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी यही बात आके उसी चीज पे आती है। तो व्यूअर ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने बताई हुई हैं और ये इल्म भी इंसानों को अल्लाह ताला ने ही दिया हुआ है। तो इसके मुताबिक अगर आप लोग अपने जायचे कुंडली वगैरह चेक करें, बर्थ चार्ट चेक करें, तो आप काफी सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। काफी सारी ऐसी सिचुएशन जान सकते हैं कि आप किस मकसद के लिए पैदा हुए, कौन सी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, किन प्रॉब्लम्स को फेस करना होगा। ये सारी चीजें आपकी कुंडली बर्थ चार्ट जो होता है ये आपको शो कर सकता है। तो व्यूअर जब तक आप खुद को जानेंगे नहीं, अपना मकसद हयात जानेंगे नहीं, किस मकसद के लिए आप जमीन पे आए हैं, अल्लाह ताला ने आपसे कौन से काम लेने हैं, व्यूअर अपने बारे में ही आपको नॉलेज नहीं होगा तो लाइफ कैसे अच्छी गुजरेगी। फिर व्यूअर आप लोगों को जो रिलेटेड मसाइल होते हैं, चाहे वो दौलत के घर में हो, चाहे फैमिली मेंबर में झगड़ा वगैरह हो, चाहे आप लोगों की हेल्थ इशू हो, सफर के इशू हो, व्यूअर ये सारे कोड जो होते हैं आपकी कुंडली में होते हैं, बर्थ चार्ट में होते हैं। तो व्यूअर अगर इनको डी कोड कर लिया जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। जैसे व्यूअर कुछ लोग होते हैं उनको प्रॉब्लम से ही प्रॉब्लम आती हैं और वो उनके सॉर्ट आउट करने में लगे रहते हैं और उनकी जो है अक्ल शऊर जो है वो स्ट्रेस में ही गुजर जाता है। तो व्यूअर उससे बेहतर है कि आप ये समझने की कोशिश करें कि ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। जब आप वो समझ लेंगे तो आप उनको हल भी कर सकते हैं। इस तरह व्यूअर किसी का लॉस हो रहा है, बराबर लॉस हो रहा है, कोई भी बिजनेस कर रहा है वो चल नहीं रहा, तो व्यूअर इसके पीछे भी वजूहात होती हैं, कुंडली और चार्ट चेक करना पड़ता है। तो जब ये चीज आप चेक करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से मालूम हो जाएगा कि कुदरत ने आपको किस मकसद के लिए भेजा हुआ है, कौन सी फील्ड आपके लिए सही है, कौन से काम कारोबार जो है वो आपके लिए अच्छे हैं, किस कंट्री में जाना आपके लिए बेस्ट है, कैसे आप लोग जो है ताल्लुकात बनाएं, कैसे लोगों से आपकी बन सकती है, कैसे लोगों से आपकी नहीं बन सकती। तो इस तरह की जो सारी सिचुएशन है जब ये जानेंगे तो आपको अपने बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी और आपकी लाइफ काफी सारी आसान होगी। तो व्यूअर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि हमारा आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। व्यूअर हम बर्थ चार्ट की बात करेंगे कि अपने बर्थ चार्ट से आप जायचे से आप कैसे जान सकते हैं कि आपका लकी नंबर कौन सा है, आप जो है किस फील्ड में तरक्की कर सकते हैं, कैसे आप जो हैं अपने मुश्किलात पे काबू पा सकते हैं। तो उसके लिए व्यूअर आपको राहु और केतु की पोजीशन देखनी होगी अपनी कुंडली में, बर्थ चार्ट में, जायचे में। व्यूअर राहु जो होता है ये नॉर्थ नोड कहलाता है और जो केतु होता है वो ये साउथ नोड कहलाता है। तो व्यूअर इन दोनों की पोजीशन से आप जो हैं अपने काफी सारे मसाइल जान सकते हैं। व्यूअर राहु केतु की पोजीशन की वजह से आपको काफी सारी चीजें पर पता चल सकती हैं। व्यूअर राहु जो होता है ये आपको बताता है, इसकी पोजीशन आपको बताती है कि कौन सी आपने अचीवमेंट करनी है, किस मकसद के लिए आपको इस जमीन पे भेजा गया है, कौन कौन सी आपको प्रॉब्लम आ सकती हैं, कैसे कैसे हालात आपको फेस करने पड़ सकते हैं। ये सब कुछ आपकी बर्थ डेट में है, टाइम में है और जगह में है। तो व्यूअर इस सब की जो सिचुएशन है उसको जायचा बोलते हैं। तो उससे आपको राहु और व्यूअर आपके बर्थ चार्ट में जिस जगह राहु होगा व्यूअर वो आपका एम ऑफ लाइफ होगा, वो चीज जो होगी आपको हासिल करनी होगी, उस मकसद को हासिल करना होगा, उससे रिलेटेड जो व्यूअर आपने कुदरत का ये कोड, ये पैटर्न समझना है। व्यूअर आपके जो जिस घर में राहु होगा वो आपके मकासद होंगे, उनको हासिल करने के लिए आप इस जिंदगी में आए हैं। आप ऐसे काम करेंगे, ऐसे कारोबार करेंगे जो उस हाउस से रिलेटेड होंगे तो आपके काम कारोबार में बेहतरी रहेगी, आपकी परेशानियां दूर होंगी। इस तरह की आप लोगों की ये जो बर्थ चार्ट होते हैं तो इससे आप लोगों को सारी मालूमात मिल सकती है। जैसे व्यूअर अगर किसी के किस्मत के खाने में राहु हो और वो बंदा जो है उसको
फिर व्यूअर दौलत के घर में अगर राहु हो तो उसकी और सिचुएशन होती है। ऐसे ही अगर आपकी दौलत के घर में राहु है तो आप लोग जो हैं, आप लोगों का मकसद होगा दौलत कमाना, बिजनेस करना, ऐसे काम कारोबार करना जो कि आपकी दौलत को बढ़ाएं, पैसे कमाने होंगे। इस तरह की सिचुएशन से सामना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आप लोग आपकी दौलत के घर में राहु हो और आप जो हैं वो किस्मत पे बैठे रहें, कुछ काम कारोबार न करें, ना आप जो है मेहनत करें, तो भी इससे आपको डिस्टर्बिंग होगी, क्योंकि आपका जो राहु है वो आपके दौलत के घर में होने की वजह से वो वो चाहेगा, वो आपको उकसाएगा। प्लैनेटरी पोजीशन जो है वो आपको इस तरह की सिचुएशन देगी कि आपने काम कारोबार करना है और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने हैं। लेकिन अगर आप वही सुस्ती और काहली का मुजाहरा करें और जो मिला उसमें गुजारा करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स होंगी। आप लोगों को ये चीज लाजमी देखना होगी कि किस जगह आपका राहु है, किस जगह केतु है, उससे आप काफी सारे मुश्किलात अपनी हल कर सकते हैं। जैसे व्यूअर फॉर एग्जांपल अगर किसी के थर्ड हाउस में राहु मौजूद हो तो व्यूअर ऐसे जो लोग होते हैं उनको अपने भाई बहनों से मसाइल पेश आते हैं, भाई बहनों के फायदे के लिए वो आते हैं और उनकी सहूलतों के लिए उनको काम करना होता है, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए काम करना होता है। तो वो अगर सेल्फिश हो जाएं तो काफी सारी उनको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसी तरह भी अगर सातवें घर में राहु हो तो ये खानदानी खुशियों को हासिल करने को सपोर्ट करता है। ऐसे लोगों को ऐसे लोग जो होते हैं उनका मकसद हयात ये होता है कि वो पूरे खानदान को सपोर्ट करें। ऐसी कोई वो स्किल अपनाएं, ऐसा कोई तरीका अपनाएं कि उनका जो है काम कारोबार काफी वसी हो और इस तरह वो अपने खानदानी जो है खानदान से तल्लक रखने वाले लोग हैं काफी लोगों को सपोर्ट कर सके। ऐसे लोग जो हैं जिनके सेवंथ हाउस में राहु होता है उनको चाहिए कि वो ऐसा काम करें जिससे काफी सारे लोगों को फायदा होता है। जैसे एक टीचर होता है उस काफी सारे लोगों को पढ़ाता है, सारी जिंदगी उसकी काफी सारे लोगों को पढ़ाने में लग जाती है। ऐसे ही डॉक्टर होता है वो जो है लाखों मरीजों को चेक करता है। ऐसे ही वीवर इंजीनियर होता है जो हजारों लोगों के लिए काफी चीजें बनाते हैं। वीवर ऐसे लोगों की जो मकसद हयात होता है उस पे अगर वो आए, वो उस उन फील्ड में आए तभी वो कामयाब होते हैं। अदरवाइज वो फेलियर का सामना करते हैं, स्ट्रेस एंजाइटी का सामना करते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं। जैसे कि व्यूअर अगर किसी के सेकंड हाउस में राहु हो तो ऐसे बंदे को बहुत एहतियात की जरूरत होती है। ऐसे बंदे की जो इनकम होती है वो उसको काफी ध्यान से यूज करना होता है उसने, और इसको एक फील्ड में अगर वो लगाएगा तो नाकामी उसका मुकद्दर होगी। ऐसे लोग जो बने होते हैं कि उनको काफी सारी फील्ड के लिए बनाया गया होता है। कोई एक काम कारोबार करता है उसके साथ दूसरे कारोबार, इस तरह के अल्लाह ताला ने उनको माइंड दिया होता है, एजुकेशन दी होती है, स्किल्स दी होती हैं। फिर भी अगर वो बंदा जो है इन चीजों को इस्तेमाल ना करे और एक ही जगह बैठा रहे तो ऐसे में उसकी फैमिली लाइफ भी खराब होगी, खुद की लाइफ भी खराब होगी और उसकी प्लानिटरी पोजीशन भी खराब होगी। फिर भी जिसके 8वें घर में राहु हो तो उसको इस तरह की लाइफ मिलती है कि वो एक जगह स्टे नहीं कर सकते। जैसे जैसे मार्केटिंग करते हैं लोग सिटी टू सिटी, कंट्री टू कंट्री। फिर भी ऐसे लोग जो होते हैं बिजनेस से रिलेटेड हो तो उनको फायदा होता है, काफी जगह उन्हें जाना पड़ता है, आना पड़ता है, तो उनकी सिचुएशन काफी अच्छी रहती है। लेकिन व्यूवर इसी सिचुएशन में अगर 8 हाउस में राहु हो और आप जो हैं वो एक जगह ही बैठे रहें, कहीं हिजरत ना करें, क्योंकि व्यूवर ऐसे लोगों को प्रॉब्लम आती हैं कि उनकी रहाइश पे मसले होते हैं, फिर उनकी फैमिली में मसले होते हैं, उनके काम कारोबार नहीं चलते। तो ऐसे बंदों के लिए ये होता है कि उनको डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क करना चाहिए ताकि उनका जो लक है वो जिस फील्ड में अच्छी रहती है वो उनके जो है बेस बन सके। फिर ऐसे लोगों को सिटी चेंज करके देखना चाहिए।
जब वो सिटी चेंज करेंगे, लोकेशन चेंज करेंगे, तो उससे भी इन लोगों की जो लाइफ है बेहतर होगी, क्योंकि इन लोगों की लाइफ में स्टे नहीं होता। इन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना लाजमी होता है। तो ऐसे फील्ड में अगर ये लोग आएंगे, मार्केटिंग में आएंगे, फिर भी ऐसे काम कारोबार जो कि सिटी टू सिटी जाके हो सकते हैं, कंट्री टू कंट्री जाके हो सकते हैं, उन फील्ड में आएंगे तो इनके जो है कुदरत की तरफ से जो दिया गया मकसद है वो भी पूरा होगा और इनकी जो हैप्पी लाइफ होगी। क्योंकि व्यूअर ऐसे आर्मी ऑफिसर्स होते हैं जिनकी कभी 3 साल कहीं पोस्टिंग होती है, 3 साल कहीं होती है, 3 साल कहीं होती है। ऐसे लोगों के जो 8वें घर में जो होता है राहु होता है, इस वजह से वो अगर सेट बैठते हैं अपनी जॉब के मुताबिक, अपने राहु के मुताबिक, तो वो बहुत कामयाब होते हैं। इसके अलावा व्यूअर 8 हाउस में अगर राहु हो तो ऐसे लोगों को तब्दीलियां चाहिए होती हैं, जगह की तब्दीली, खुद की तब्दीली, बिजनेस की तब्दीली, जॉब की तब्दीली, इस तरह की रिक्वायरमेंट होनी होती हैं इनकी राहु की इनके साथ। तो व्यूअर इस तरह अगर बंदा जो है वो उसको कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसको उससे सीखना चाहिए। कोई उसको जॉब मिले और वो सही नहीं है तो उससे उसको सीखना चाहिए। खुद को तब्दील करता रहेगा ऐसा बंदा तो काफी कामयाब रहेगा। जगह तब्दील करता रहे, घर तब्दील करता रहे, ऐसे व्यूअर ऐसे कामों में आएगा तो वो कामयाब होगा। अदरवाइज वो एक जगह बैठा रहेगा और अगर उसे लॉस हो तो वो उससे कुछ ना सीखे। अगर उसे कारोबार में घाटा हो रहा है तो वो इसे बर्दाश्त करता जाए कि ये मेरी किस्मत है। तो ऐसे लोग जो होते हैं फिर वो जो होते हैं उनको प्लानिटरी पोजीशन की समझ नहीं होती और इस वजह से वो ज्यादा से ज्यादा मुसीबतें उठाते हैं। क्योंकि ऐसे लोग अगर खुद को ना बदले, अपनी सिचुएशन ना बदले, लोकेशन ना बदले, तो व्यूअर इनकी लाइफ जो है होती है पेनफुल होके रह जाती है, मसाइल से भरपूर लाइफ होती है। तो व्यूअर ये हम आपको सारी ये बताएंगे, तो आपने इसके मुताबिक अपने जायचा चेक करना है और अपनी प्रॉब्लम जो है खुद हल करने की तरफ आना है। इसके अलावा अगर किसी के 10वें घर में राहु हो, बर्थ चार्ट जायचे में 10वें घर में राहु हो, तो ऐसे बंदे को परफेक्ट होना चाहिए। उसे टाइम का जो है पाबंद होना चाहिए। फिर व्यूअर जो वादा करे उसमें पूरा उतरना चाहिए उसको। फिर व्यूअर इस तरह की वो परफेक्शन चाहता है राहु 10वें घर में कि ऐसा बंदा जो है अपने रूल रेजुलेशन में परफेक्ट हो, फिर जो बात करे उसमें परफेक्ट हो, जो सौदा करे उसमें उसको जुबान पे कायम रहना होता है। बिजनेस करे अगर तो उसमें उसको ये चीज लाजमी होती है। तो व्यूअर ऐसे में अगर आप लोग परफेक्ट नहीं है, ना आप टाइम टेबल का हिसाब रखेंगे, ना आप अपनी की हुई बात पे पूरा उतरेंगे, वादे का आप वादे तोड़ेंगे, तो आप लोगों को ऐसी काफी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। क्योंकि राहु जब 10वें घर में होता है तो वो एक रेगुलर एंड पंक्चुअल सिचुएशन मांगता है इंसान से कि उसको मजहब के लिहाज से अगर है तो रेगुलर हो और पक्का मजहबी हो। अगर वो प्रोफेसर है तो उसमें उस फील्ड में उसको बिल्कुल परफेक्ट अपनी कारकर्दगी दिखानी होती है। तो भी पर इस तरह अगर कोई बंदा इंजीनियर है तो वो अपनी फील्ड में पूरी ईमानदारी से रहेगा तो काफी सारे पैसे कमाएगा, काफी सारे उसे उसकी लाइफ आसान रहेगी। तो ये जब लोग जिनके 10वें घर में राहु होता है ये परफेक्शन से हटते हैं, अपने वादों से फिरते हैं, अपनी जो है रेगुलर होने से डरते हैं, सुबह सवेरे उठने से डरते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं फिर काफी उनकी लाइफ काफी हार्ड हो जाती है। क्योंकि ये जो प्लेनेट होते हैं इनकी डिमांड्स होती हैं, जैसे जिस घर में हो वैसा उनको काम और वैसी सिचुएशन में रहना होता है। और इस वजह से ये लोग जो हैं जो इन चीजों को जान जाते हैं उनकी लाइफ काफी लग्जरी भी हो जाती है। फिर उनको हर तरह की सहूलतें मिलना शुरू हो जाती हैं क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगी का मकसद पता चल जाता है। इसके बाद विवर बारी आती है केतु की। तो विवर केतु जो होता है वो इस सिचुएशन को
शो करता है कि जो बंदे के अंदर जो बाय बर्थ उसकी जो क्वालिटीज होती हैं उनकी इंडिकेशन देता है। जैसे कुछ लोग बाय बर्थ काफी जिद्दी होते हैं, वो बचपन से ना उनको किसी ने सिखाया होता है, ना उनको पता होता है, लेकिन वो शुरू से ही जिद्दी होते हैं। इस तरह भी कुछ लोग होते हैं बचपन से ही इंटेलिजेंट होते हैं। फिर भी ऐसे अफराद होते हैं कि जो परफेक्ट होते हैं कुछ कामों में, कि उनको जो होता है ना ना किसी को सिखाने की जरूरत पड़ती है, बल्कि वो खुद काम कारोबार भी सीख जाते हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, केतु उनसे डिमांड करता है कि वो जो एबिलिटी, काबिलियत, इल्म, हुनर जो उनको कुदरत की तरफ से मिला है उसको एक्सपेंड करें, दुनिया को सिखाएं, दुनिया को बताएं। तो व्यूअर इस तरह जो लोग जो होते हैं अपने केतु के मुताबिक चलते हैं तो वो तो खुशहाल होते हैं, उनके काम कारोबार अच्छे रहते हैं। और जो अपनी इस क्वालिटी को दबा के रखते हैं, खत्म नहीं करते, ना किसी में बांटते हैं, तो व्यूअर ऐसे लोग जो होते हैं काफी मुश्किलात में गुजारा करते हैं। जैसे अगर कोई साइंटिस्ट हो तो उसको कोई फार्मूला मिल जाए तो वो उसको अपने पास ही संभाले रखेगा, तो वो बहुत ट्रबल में आएगा, उसकी स्ट्रेस में आएगा। अगर वो इसको इंसानियत की खिदमत के लिए यूज करेगा तो उसका जो है एम ऑफ लाइफ भी क्लियर होगा, केतु की जो रिक्वायरमेंट है वो भी क्लियर होगी और उसकी लाइफ भी आसान होगी। जैसे विवर अगर किसी के सेकंड हाउस में केतु हो तो विवर ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ही आ, कह लें कि पैसे के पुजारी होते हैं। हर तरफ से पैसा जो है वो हासिल करना जानते हैं, उनमें ऐसी स्किल्स होती हैं कि वो पैसा कमा सके। फिर भी वो ऐसे लोगों को खाने पीने का काफी शौक होता है और वो ऐसे ऐसी अपनी इनकम बनाते हैं कि वो अच्छे अच्छे खाने खा सके, लेकिन वो अपनी इस धन दौलत से किसी को फायदा नहीं देते, तो वो अजाब में जिंदगी गुजारते हैं। अगर वो अपना सीखा हुआ हुनर किसी को नहीं सिखाते तो उस वजह से वो लोग प्रॉब्लम में आए होते हैं। आपने आपने अक्सर देखा होगा कि हर मजहब में चैरिटी को अहमियत दी जाती है, हर मजहब में जो है इंसानियत सिखाई जाती है। तो व्यूअर कुछ लोग जो होते हैं इससे हट के होते हैं, वो अपने आप को बस कुछ समझते हैं और वो अपने जात पे भी खर्च नहीं करते। इस तरह के लोग होते हैं जिनके सेकंड हाउस में केतु होता है, तो व्यूअर ऐसे लोग फिर कभी खुश नहीं रह पाते। तो इसी इसी के पॉजिटिव व्यूअर ऐसे लोग जो काफी अमीर होते हैं और इसके साथ साथ वो चैरिटी काफी करते हैं, उनकी जिंदगी बहुत आसान रहती है। ऐसे अफराद जो काम कारोबार जानते हैं, स्किल्स जानते हैं और किसी को सिखाते हैं, आगे वो प्रमोट करते हैं चीजों को, तो व्यूअर ऐसे लोगों को रिलीफ मिलता है, कुदरत से उनको रहमतें मिलती हैं, बरकतें मिलती हैं। तो ऐसे लोगों की लाइफ आसान रहती है। तो विवर ऐसे ही अगर किसी के सिक्स हाउस में केतु हो तो वो कुदरत की तरफ से ही जेलसी, हसद, कीनिया, इस तरह की बैड क्वालिटीज लेके आया होता है और वो हर एक पे अप्लाई करता जाता है। तो इस वजह से उसकी लाइफ बहुत ही मुश्किल में होती है। तो विवर अगर वो ये चीज समझ ले कि मेरे छठे घर में केतु है, मुझे इस तरह की बैड हैबिट्स नहीं रखनी, तो उसकी लाइफ काफी आसान हो जाएगी। लेकिन अगर वो इन क्वालिटीज को लेके चलता रहा, विवर आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं बचपन से ही उन्हें गीबत करने का, चुगली करने की आदत उनमें पता नहीं किधर से आ जाती है, वो उनको कुदरत की तरफ से मिली होती है। तो विवर इस तरह के बंदे जो हैं, बच्चे जो हैं, बड़े होके अगर ये आदत ना छोड़ेंगे तो काफी ट्रबल में रहेंगे। तो यही चीज जो है सिक्स हाउस में केतु को रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसे में आप लोगों के अगर सिक्स हाउस में केतु है तो उस इसलिए आपको बदलना होगा, उन आदतों को छोड़ना होगा जो आप में बचपन से है, जैसे कुड़ना, हसद करना, जेलसी फील करना, लोगों को बातें लगाना। तो जो लोग इस तरह करते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते, और जो इस चीज को छोड़ देते हैं, लेट गो करते हैं, वो कामयाब तरीन इंसान बनते हैं। ऐसे व्यूअर जिसके फिफ्थ हाउस में केतु हो, ऐसे लोग जो होते हैं उन पे काफी सारी मुसीबतें आती हैं। तो कुछ लोग जो होते हैं मायूस होके बैठ जाते हैं, अगले का भी दिल तोड़ देते हैं। उनको ये होता है कि अब हमारे साथ ये फ्रॉड हो गया, अब हमें
कभी भी अच्छी खुशहाली नहीं मिलेगी। कुछ लोग होते हैं उनके साथ उनके पास पैसे की कमियां हो जाती है या कोई किसी की फौतगी हो जाती है, उस वजह से वो अपनी लाइफ जीना छोड़ देते हैं कि अब हमें जो है कुछ करने की जरूरत नहीं है, दिल तोड़ लेते हैं। तो व्यूअर, जिसके 5 हाउस में केतु हो उसको अल्लाह ताला ने ब्रांड बनाना होता है, तो इस तरह के दुख उसको देता है। और वो लोग जो एक चोट लगने के बाद जो है वो उनकी हीरे की तरह तराशे जाते हैं, कुछ जख्म खाने के बाद वो एक सेलिब्रिटी बन के उभरते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो उनके 5th हाउस में केतु होता है। तो व्यूअर, ये केतु इसलिए होता है कि ये लोग जो होते हैं प्रॉब्लम से सीख के एक ब्रांड बन सके, एक माशरे में मुकाम हासिल कर सके। तो व्यूअर, आपने अक्सर लोगों को देखा होगा जो बहुत गरीब थे, ऐसे ही प्लेयर देखें आप, तो व्यूअर वो लोग जो होते हैं हिम्मत नहीं छोड़ते, अपनी जो उनको कमियां मिली होती हैं उनको गले नहीं लगा कर रखते, बल्कि उभरने की कोशिश करते हैं, और वो लोग ही कामयाब होते हैं। तो जिनके 5 हाउस में केतु हो उनको चाहिए कि खुद की सलाहियतें बरोकार ला कर कोई पर्सनैलिटी बने, कोई ब्रांड बने, क्योंकि उनमें कुदरत की तरफ से ये सलाहियतें होती हैं। ऐसे ही व्यूअर, जिसके 11वें घर में केतु हो तो ऐसे इंसान को पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि उसको स्किल सीखनी चाहिए, उसको हुनर सीखना चाहिए, उसको अच्छी एजुकेशन हासिल करना चाहिए। ये उसकी इनकम का जरिया बनेगा। तो व्यूअर, अगर ऐसे बंदे जो हैं वो बिना सोचे समझे दौलत के पीछे, क्योंकि इन लोगों के पीछे दौलत आती है, और जब ये लोग दौलत के पीछे भागना शुरू हो जाएं तो इनकी लाइफ स्पॉइल हो जाती है, खराब हो जाती है, हर काम में इनकी प्रॉब्लम आ जाती है। तो व्यूअर, इस तरह के लोग जो होते हैं जिनके 11वें घर में केतु हो उनको चाहिए कि वो स्किल की तरफ आए, सीखने की तरफ आए, काम कारोबार को बढ़ाने की तरफ आए, तो पैसा उनके मुकद्दर में आता जाएगा। ऐसे ही व्यूअर, जिनके 12वें घर में केतु होता है उन लोगों को अल्लाह ताला ने ऐसी काबिलियत दी होती है, कुदरत ने उनको ऐसी एबिलिटीज दी होती हैं कि वो लोगों के रिज्क का जरिया बनते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, काफी सारे बिजनेसमैन होते हैं, बंदा एक होता है, मेहनत उसकी एक होती है, लेकिन उसकी वजह से हजारों घर के दिए जलते हैं, लाखों लोगों को काम मिलता है। तो व्यूअर, जिसके 12वें घर में केतु हो उसको अल्लाह ताला ने लोगों की भलाई के लिए पैदा किया होता है, उसको ऐसी एबिलिटीज दी होती हैं कि वो मास्टरमाइंड लोग होते हैं। ऐसे में प्रोफेसर आ जाते हैं, फिर व्यूअर ऐसे में फैक्ट्रीज के ओनर आते हैं, व्यूअर ऐसे में इदारों के सरबराह आते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के अंडर काफी सारे लोग काम करते हैं। और अगर जिसके हाउस 12वें हाउस में केतु हो वो इस तरह के काम करने की बजाय एक जगह बैठ जाए, अपने ही सोचे, तो ऐसे लोगों की लाइफ तबाह होकर रह जाती है, क्योंकि कुदरत ने इनको लोगों के फायदे के लिए भेजा होता है। और ये जब सेल्फिश होते हैं तो इनकी लाइफ स्पॉइल होना शुरू हो जाती है, खराब होना शुरू हो जाती है, झगड़े उनके बढ़ जाते हैं, और इन लोगों को फिर चैन नहीं आता जब तक ये अपने मकसद हयात पर नहीं आएंगे, इनकी लाइफ ऐसे ही रहेगी। तो व्यूअर, ये दोनों जो राहु और केतु की सिचुएशन है, ये जब अपने बर्थ चार्ट में समझ लेंगे तो आपके लिए काफी सारी आसानी हो जाएगी कि कौन सा आपने काम करना है, किस फील्ड में जाना है, किस हाउस में राहु है, और आपके क्या क्या गोल्स हैं, और किस हाउस में केतु हैं, और आपको क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे आपकी जो लाइफ स्टाइल बनाना है। ये सारी चीजें जो हैं कुदरत ने बता के भेजी हुई हैं, बस आपने इसका इल्म हासिल करना है। अगर जब आप लोग ये राहु और केतु की सिचुएशन जान जाएंगे, अपनी काफी सारी प्रॉब्लम्स पे काबू पा सकते हैं, क्योंकि अक्सर होता है इंसान का वो काफी मुसीबत में गिरा होता है, उसे समझ नहीं आ रही होती ये क्यों प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो वो अपने जायचे चेक करें तो उनको काफी सारे जो हैं राज उनको मालूम हो सकते हैं, क्योंकि कुदरत ने आपके जायचे में सारे राज रखे हुए हैं। आपकी बर्थ से लेकर डेथ तक जो है सारी
रीडिंग इसके मुताबिक ही होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने काफ़ी अरसे पहले ही ये सब कुछ लिख दिया हुआ है। और इंसान जब पैदा होता है तो वो उसका जो बर्थ रेट होता है, डे होता है, ईयर होता है, मंथ होता है, वो उसका कोड होता है, लाइफ का कोड होता है। तो इसको जब समझ जाएंगे तो आप जो है अपनी लाइफ को बहुत हद तक आसान बना सकते हैं। तो व्यूअर, ये थी राहु और केतु की पोजीशन से अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो व्यूअर, नेक्स्ट वीडियो भी हम लाएंगे, उसमें आपको और 2 प्लैनेट के बारे में बताएंगे। तो व्यूअर, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।